नगर महूबा काशी हुईगा, नगर महूबा काशी हुईगा, गंगा भयो कीर्तुआ ताल, शिव की पिंडी मनिया हुई गए, पूजा करे रजा परमाल। हमारे आला उदल कैसे वीर थे, को नहीं जानते है जग में जो, को नहीं जानते है जग में जो, नामी सूर महुबा क्या। पारस पथरिया गढ़ महुबा में, पारस पथरिया गढ़ महुबा में, लोहा चुवा सोने हुई जाए, कौन लक्ष्मी उन गरहारी, बैठे राज करे परमार। नमस्कार मित्रों, इस वक्त हमारी मौजूदगी वीरों की भूमि आला उदल की नगरी महोबा पे है और आज हमारे साथ महोबा की वो प्रतिभाएं, दो बेटियां हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने महोबा का नाम पूरे बुंदेलखंड में नहीं, पूरे यूपी में ही नहीं, पूरे भारत में अपनी आवाज के दम पर लोहा मनवाया है सभी दर्शकों का और पूरे भारतवासियों का। आज हमारे साथ वो दो बेटियां हैं जिन्होंने परचम लहराया है अपनी बुलंद आवाज से। वो कहते हैं ना कि सफलता किसी चेहरे की मोहताज नहीं होती, बस मोहताज होती है तो टैलेंट की होती है। बेटियां भी परचम लहरा सकती हैं, टैलेंट से, अपने हुनर से सभी को दिल जीत सकती हैं, लेकिन इन बेटियों ने अपने जो आवाज से, अपने टैलेंट से सभी दर्शकों का दिल जीता है। और आप जानते हो कि कजली मेला बहुत कुछ दिन बाकी है, तो हम आप पहुंचे हैं दीक्षा और प्रतीक्षा के घर पर उनके खास बातचीत करने के लिए। ये खास इंटरव्यू रहने वाला है हमारे महोबा के दर्शकों के लिए, बुंदेलखंड के दर्शकों के लिए। सबसे पहले उनसे जानने की कोशिश से पहले आपको बता दूं, ये वो दीक्षा प्रतीक्षा है जो आला गायन के माध्यम से शानदार प्रस्तुति पेश करती हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में और बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं आपसे कंफ्यूज ये रहता हूँ कि दीक्षा कौन है, प्रतीक्षा कौन है, ये कंफ्यूज। जी हम बड़े हैं और हमारा नाम प्रतीक्षा यादव है और ये हमारी छोटी बहन है, इसका नाम दीक्षा है। लेकिन जब हम दोनों का नाम चलता है आला गायन में तो दीक्षा प्रतीक्षा सांस्कृतिक दल महुआ चलता है। छोटी बहन को आगे कर देंगे। हाँ हाँ, क्योंकि दीक्षा प्रतीक्षा थोड़ा उसमें मिल जाता है तो इसलिए हाँ कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो दीक्षा प्रतीक्षा ऐसा नाम चलता है। लेकिन वैसे हम बड़े हैं और हमारा नाम प्रतीक्षा है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, तमाम सवाल रहने वाले हैं, दर्शकों के भी सवाल हैं क्योंकि आप लोग वायरल हैं। तो सवाल पहला आएगा कि ये आला गायन की आपने कहाँ से शुरुआत की, कैसे शुरुआत की, ये थोड़ा सा। ये शुरुआत तो हमारे जब हम बहुत छोटे थे, ये हम होंगे 6 या 7 साल के थे। हाँ, तब से हमने ये आला गायन शुरू किया है। 6-7 साल से? हाँ, 6-7 साल से शुरू किया है ये। हाँ, जब बहुत ही ज़्यादा एज ही नहीं थी, वो तो 6-7 साल की थी, तब से हमने स्टार्ट किया, ये शुरू किया है आला गायन करना। तो ये कहाँ से प्रेरणा मिली आपको कि आपको आला गायन गाना है? क्योंकि इस समय तो आप जानते होंगे लोग बुंदेली और लोग तमाम प्रकार के संगीत सुनना पसंद करते हैं, लेकिन आपने एक अनोखी जो हमारे महोबा की सांस्कृत और इतिहास रहा है, जब आला कोई गायन करता है तो रोम रोम खड़ा हो जाता है। कहाँ से मोटिवेट हुए? पिताजी ने मोटिवेट किया, कोई गुरु रहा क्या? जैसे कि आनुवंशिकता गुण होते हैं और जैसे कि हमारे पिताजी हैं, उनको बहुत शौक है आल्हा गायन से, वो सुनते हैं और उन्होंने आल्हा गायन कराया भी है। लेकिन हम लोग छोटे थे तो इस चीज़ का हमें नॉलेज नहीं था, लेकिन हमारे पिताजी आल्हा गायन कराते थे और सुनते भी थे। और हमारे जो अमर तत्व स्वर्गीय हमारे आल्हा सम्राट बच्चे सिंह जी हैं, तो उनका आल्हा गायन भी सुनते थे। सावन का महीना था तो सुनते रहते थे, तो हम भी सुनते थे। तो फिर पापा जी ने हमको मतलब कि सिखाया, लेकिन पहले हम लोगों को ये लग रहा था कि नहीं सीख पाएंगे, लेकिन उन्होंने सिखाया तो कोशिश की है, तो अब आल्हा गायन कर रहे हैं। तो इस चीज़ से हमको प्रेरणा मिली है। प्रेरणा तो यही है कि हमारे पिताजी ने दी है। प्रत्यक्षा जी, अब बात है कि एक बेटी के लिए इतना बड़ा मंच होता है, बहुत लोग होते हैं, क्षेत्र के लोग होते हैं, बाहर के भी लोग होते हैं। एक बेटी के लिए इस मंच में जाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, बातें भी बहुत सुननी पड़ती हैं क्योंकि साधारण मंच नहीं मिल पाता है। एक बेटी के लिए कितना बड़ा संघर्ष रहा? अ, ऐसा है कि अब बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन हमारा काम है कि दिखाना लोगों को कि हम ये चीज़ कर सकते हैं
और लोगों का काम है बोलना। लेकिन हमारे पिताजी का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट, हमारी फैमिली का सपोर्ट रहा है, जिससे आज हम यहाँ तक मुकाम पर आए हैं। और आला गायन, ये हमारी जो सांस्कृतिक ये इतिहास है हमारा, ये आल्हा गायन है, बहुत ही अच्छी परंपरा, ये विधा है एक। तो आल्हा गायन, तो मतलब कि इस चीज़ तो आगे बढ़े हैं, और पिताजी का तो बहुत ही सपोर्ट रहा है, लेकिन लोगों का तो कहना ही है। लेकिन आज वही लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा कर रहे वही हो। लोग आज तालियां बजाते होंगे जब आप गाती हैं अपने सुर ताल से। जी, जी, आज वही लोग ताली बजाते हैं और बहुत ही अच्छा बोलते हैं, और कहते हैं कि और आगे बढ़ो, और बहुत अच्छा सीखा है आपने। पहले बोला करते थे कि लड़कियाँ आल्हा गायन कहाँ मतलब गाती हैं, ये तो पुरुषों का काम है आल्हा गायन करना। लेकिन आज वो लोग बोलते हैं कि हाँ, लड़कियाँ भी कर सकती हैं आल्हा गायन। मतलब ठान लो तो कुछ भी सब संभव है। जी, बिल्कुल। अब बात आएगी, सावन का महीना चल रहा है, बस कुछ ही दिन बाकी है कि आला गायन शुरू हो जाएगा। लेकिन खास बात आती है कि आज का जो युवा पीढ़ी है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, जो अपना इतिहास है, बहुत बड़ा इतिहास रहा है महोबा का, वीरों की भूमि कही है। जब भी आला गायन होता है रोम रोम खड़ा हो जाता है, बहुत से गायक हुए। लेकिन आज की युवा पीढ़ी भूलती जा रही है। लेकिन आप जैसी होनहार बेटियां इसको, परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं, संस्कृति को आगे बढ़ा रही हैं, इतिहास को बरकरार रख रही हैं। तो कितनी एक चुनौती है। आज की युवा पीढ़ी आपको सुन रही है या नहीं सुन पा रही है, उनको क्या मैसेज देंगे कि उन्हें सुनना चाहिए? जी, बिल्कुल। हमारे विचार से हम देखते हैं तो सभी लोग सुनते हैं, क्योंकि जब हम लोग आल्हा गायन करते हैं, तो पुरुष तो आल्हा सुनते हैं, लेकिन जब हम लोग आल्हा गायन करते हैं, तो एक लड़कियाँ देखकर तो माताएँ-बहनें भी सुनती हैं, और जो न्यू ये युवा हैं, तो सभी लोग सुनते हैं। उन लोगों को भी लगता है, हाँ, उनको समझ में आता है कि हाँ, ये आल्हा गायन है, और मतलब कि उन लोगों को अच्छा लगता है। अब बात आएगी, कोई ऐसा कार्यक्रम रहा जो बड़ा मंच हो, जो आपको आज भी याद हो वो दृश्य? कभी ऐसा दृश्य याद है कि जब आपने गाया हो, दर्शकों की तालियां हो, शोर हो, बहुत भीड़ क्राउड हो, वो कभी याद है आपको वो पल कभी का कौन सा है? जी हाँ, बिल्कुल। जब छोटी थी, जब तो 6-7 साल की थे, तो तभी ये हमारा जो महुआ का बहुत ही अच्छा पर्व त्योहार है कजली मेला का, तो इसी में कार्यक्रम हमारे सम्राट बच्चा सिंह जी का था, तो उसी में थोड़ा-सा हमें समय मिला। ये हमारा फर्स्ट टाइम था वहाँ पर, फर्स्ट मंच था, और पहली बार वहाँ पर गायन किया। पहले तो बहुत डर लग रहा था, क्योंकि पहली बार था। लेकिन वहाँ पर जब गए और मंच पर खड़े हुए और अपनी प्रस्तुति दी, पहले आला गायन नहीं आता था। एक बुंदेलखंड की कविता ही आती थी कि बुंदेलखंड की सुनो कहानी, बुंदेलों की वाणी में, और पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में। क्या बात है। यही कविता। अच्छा, इस कविता से आपने शुरुआत की? जी, जी, यही हमारी कविता एक पहचान है हमारे आल्हा गायन की, जिससे हमें लोग जानते हैं कि आल्हा गायन के लिए। तो ये कविता हमने सुनाई, तो वहाँ जो पब्लिक थी, तो उनका इतना ही सपोर्ट, इतना ज़्यादा उन्होंने प्यार दिया सभी लोगों ने, और मुझे भी बहुत ही ज़्यादा गर्व हुआ, बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पर, मतलब कि आल्हा गायन सुना के। जब इसे हमें और अच्छा लगने लगा कि हाँ, ये अच्छा काम कर रहे हैं, और सभी को बहुत ही पसंद आ रहा है। मतलब वहां से एक आपको प्रेरणा मिली, मोटिवेशन मिला जी, कि हम भी कुछ कर सकते हैं, दर्शक हमें पसंद करते हैं। जी। अब बात आएगी, आपने देखा कजली मेला का बड़ा मंच होता है, यहाँ आपको मौका मिलता है गाने का? हाँ, हर साल मिलता है। हर साल हमारा कार्यक्रम होता है। जभी से हमने स्टार्ट किया था, शुरू किया था पहले साल से, जभी से हमें हर साल वहाँ पे हमारा कार्यक्रम होता है, आल्हा गायन का होता है। चलिए, बहुत बातें हो गई, आपके बारे में हमने जाना। और थोड़ा सा मैं ये जानूंगा कि आपकी लोकेशन कहाँ रहती है, निवास क्या आपका है, थोड़ा सी और बताइए। जी, हमारा ये छतरपुर रोड पर है, श्याम पैलेस के पास में। ये हमारा यहाँ पर हमारा निज निवास है। ये जनपद महोबई में है हमारा। आप कौन कौन से कार्यक्रम करती हैं? जैसे कोई कार्यक्रम करा रहा है, क्या वहां आप जाती हैं? जी, बिल्कुल जाते हैं। जो हमें इनवाइट करता है, बुलाता है, हम अवश्य जाते हैं। मतलब कार्यक्रम करती हैं। दीक्षा जी, पढ़ाई वढ़ाई कहाँ तक आपकी है? हमारा इस साल बीए सेकंड सेकंड ईयर है। हाँ। आपसे थोड़ी सी बात हो जाए, क्योंकि आप तो बैठी रही, आपसे बात नहीं हो पाई। आपका क्या, आपका दीक्षा नाम है, जी। लेकिन आपको लोग ज्यादा जानते हैं, पहले तो आप ही के नाम से जानते हैं कि दीक्षा प्रतीक्षा। हाँ।
क्या कहेंगे दर्शकों को? कोई लाइनें लाइनें हो सुना दीजिए। मेरा कहना है जो भारत सरकार की पहल और योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे मैं संदेशा लाई हूँ। बेटियों की विशेषता क्या है, बेटियों की परिभाषा क्या है, कि बाटे खुशी जहान में, बाटे खुशी जहान में, और बोले मीठे बोल, और फिर क्यों बेटी बोझ है बोले जिंदगी बोल। चलती फिरती लक्ष्मी, चलती फिरती लक्ष्मी, और घर आंगन की शान, और जिस घर होती बेटियां वो घर तीर्थ समान। मानो तेरे कर्म को, मानो तेरे कर्म को, और धरा रही धिक्कार, और शक्ति के अवतार को रहे गर्व से मार। स्वाभिमान सम्मान की खातिर जलती हुई जवानी हो, और भारत की हर वाला फिर से झांसी वाली रानी हो। क्या बात है, बहुत शानदार प्रस्तुति है। अब आपसे बात कर लेते हैं, बातें बहुत हुई, आपने अपने बारे में बताया, पढ़ाई लिखाई सब बताई। अब हम मेन मुद्दे में आते हैं, कजली मेला का उत्सव है, लाइनें गुनगुना दीजिए कोई जो आपकी महोबा के लिए कोई ऐसी लाइनें हो जो आज भी रोम रोम खड़ा हो जाए दर्शकों का। जी। ये जो कजली है, कजली मनाई जाती है और सभी लोगों को जानकारी है, जानते भी हैं सभी लोग कि हमारे यहाँ महोबा में सबसे पहले तो कजली निकलती है। तो एक लाइन है कि और जिस समय पृथ्वीराज ने महोबा पर चढ़ाई कर ली थी, और तो एक लाइन है सुनाने जा रही हूँ कि खुटे कजरिया याधे ताल माँ याधे में नाचे बेंदुला गुहार। क्योंकि जिस समय पृथ्वीराज ने महोबा पर चढ़ाई कर ली थी, तो एक तरफ कजली भी खुट रही थी और एक तरफ बहुत ही महायुद्ध चल रहा था पृथ्वीराज और आल्हा उदल के बीच में। ऐसा आला चल रहा था। और कुछ कड़ियाँ हैं जो हमारे महुबा के वर्णन है कि नगर महुबा काशी हुई गा गंगा भयो कीर्तुआता, शिव की पिंडी ले मनिया हुई गए पूजा कर रजा परमाल। इस प्रकार से ये महोबा का वर्णन है। और सभी लोग जानते हैं कि पारस पथरिया गढ़ महोबा माँ लोहा छुआ सोन हुई जाए, कौन लक्ष्मी उन घर हारी बैठे राज करें परमाल। अति विचित्र गढ़ बनु महोबा देखत अतिमत बोरानी, ओ इंद्रपुरी सी शोभा शोभे परमाले की राजधानी। और जो हमारा महोबा है आल्हा उदल के वीर भूमि नगरी के नाम से जाना जाता है। और हम लोग आल्हा गायन के माध्यम से, कविता के माध्यम से सुनाते हैं कि बुंदेलखंड बुंदेलो का रड़ वीरों की यही अवन, और वीर भूमि आल्हा उदल की इसे जानता नहीं कमन। तपियों की है तपोभूमि ऋषि मुनियों ने कीन्हा विश्राम, और ऋषि देव रिरुआ में आश्रम पारा ऋषि परासन ग्राम। किया भजन जगत जमेड़ी जागवंत रीति करी मुकाम, और विश्वामित्र जी घाट नंगारा संगी ऋषि खरेला ग्राम। वाल्मीकि बब्बी ने के चिन्नौट निवासी ऋषि चमन, और वीर भूमि आल्हा उदल की इसे जानता नहीं कमन। 36 साल रणधीर वीर ने रण में शत्रुओं को संघारा है, और निर्पजैत पोपारी छत का चमकत रहा सितारा है। मधुपुर साई और छा दिल्ली साई हुकुम कुटारा है, और बामन किले विजय किए मलखे बाजा बिगुल बजाया है। बाई लक्ष्मी झांसी वाली ने अंग्रेजों का किया दमन, और वीर भूमि आल्हा उदल की इसे जानता नहीं कमन। ऐसे हमारे आल्हा उदल महान वीर हैं जो जिनके नाम से ये महोबा जाना जाता है। तो मैं सुनाने जा रही हूँ कि हमारे देश की विशेषता क्या है और हमारे यहाँ की माटी कैसी है। कि चंदन है इस देश की मिट्टी तपोभूमि हर ग्राम है,
ओ हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। यहाँ की देवी कथा सुनाते, गीत भी तेग चलाते हैं। ओ अस यहाँ के उड़ने वाले आला उदल की शान है। जहाँ पे बंदर लांग समुंदर सिंध में सेतु बंधाते हैं। ओ अस यहाँ के उड़ने वाले आला उदल की शान है। जहाँ खेत के हल के नीचे खिला करती है सीता, और जहाँ खेत के हल के नीचे खिला करती है सीता। मानव है आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का धाम है। ओ हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है।